देखो बाबू, तुम लोग के लिए जो ITI पास किए हुए स्टूडेंट है, कोई भी ट्रेड से हो, इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, मैकेनिकल डीजल हो, टर्नर हो, बिल्डर हो, कारपेंटर हो, मशीनिस्ट हो, कोई भी ट्रेड का हो, सभी लोग की ये एक बेहतर और अच्छा सुनहरा अवसर का ये कि आप लोग जो ITI के स्टूडेंट जो होते हैं वो ITI के जो शिक्षक बनना चाहते हैं, ITI के अनुदेशक, जो ITI स्टूडेंट को पढ़ाने वाले जो मास्टर होते हैं उसको अनुदेशक कहा जाता है। इसको कहा जाता है इंस्ट्रक्टर। क्या कहा जाता है? इंस्ट्रक्टर। देखिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुदेशक। तो आप लोग को हम बताना चाहते हैं कि अनुदेशक होता क्या है, अनुदेशक कैसे बनता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को ITI पास करने के बाद कोई भी ट्रेड से हो तो उसके बाद एक डिग्री होता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रेनिंग डिग्री। क्या बोलते हैं बाबू? ट्रेनिंग डिग्री। ट्रेनिंग डिग्री होता है जिसको हम लोग कहते हैं CTI। देखिए, CTI के बारे में हम बता दिए हैं, सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसको कहते हैं केंद्रीय, नोट कर लीजिएगा, केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान। इसके बारे में हम देखिए आप लोग को बेहतर ढंग से बताएंगे, सब चीज़ बताएंगे, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, CTI होता क्या है? सबसे पहले बाबू, CTI एक ट्रेनिंग डिग्री है जो ITI पास हो जाने के बाद होता है। और ये कितना दिन का कोर्स है? 1 वर्ष का कोर्स है। कितने वर्ष का है बाबू? 1 साल का कोर्स है। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ऑल इंडिया में 6 स्टेट में होता है। 6 स्टेट, 6 राज्य में होता है। इसका मेन जो ब्रांच है, मेन स्टेट जो होता है, हेड ब्रांच जिसको कहते हैं, वो चेन्नई होता है। चेन्नई में होता है इसका हेड ब्रांच, पूछेगा, चेन्नई है। ठीक है, CTI का। और ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों होने लगा है। तो सबसे पहले इसको कैसे हम लोग करेंगे ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले ITI पास होने के बाद यही अप्रैल या मई महीना में, अप्रैल या मई महीना में क्या होता है? फॉर्म निकलता है। ठीक है, और फॉर्म को क्या कीजिएगा? उसको फिलअप कीजिएगा। फॉर्म को क्या करना है? फिलअप करना है। और फिलअप करने के बाद आपको 25 या 20 दिन के अंदर एग्ज़ाम ले लेगा। ठीक है, तो उसमें क्या पूछेंगे? 20 से 25 दिन के अंदर जो एग्ज़ाम होगा तो उसमें ट्रेड थ्योरी से क्वेश्चन पूछेंगे। ट्रेड थ्योरी जो होता है ना, ट्रेड थ्योरी से 60 से 65 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, टोटल क्वेश्चन होते हैं, टोटल मार्क्स होता है 100 नंबर का। और 60 से 65 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी का, जो आप ट्रेड से हैं, फिटर हैं तो फिटर से, इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन से। और 15 से 25 क्वेश्चन, आपको 15 क्वेश्चन रहेगा रीजनिंग मैथ। ठीक है, और उसके बाद 15 क्वेश्चन रहेगा, देखिए, रीजनिंग और मैथ रहेगा। और 10 क्वेश्चन जो आप लोग का रहेगा GK GS रहेगा। ठीक है, GK GS। इस प्रकार से आप लोग तैयारी कीजिए और आप लोग को जब एग्ज़ाम दे दीजिएगा तो क्या होता है कि इसमें रैंक निकलता है कि आप जैसे एग्ज़ाम दिए, रिजल्ट आया कि 100 में से कोई 70 नंबर लाया, तो सबसे पहले 70 नंबर वालों को सिलेक्शन होगा। अब जैसे जैसे सीट रहता है गवर्नमेंट में, वैसे वैसे आप लोग को 70 से 65 लेगा, 65 से 60% के लेगा, और हो सकता है 55% के लेगा। अब कहिए सर, इस 55% जिसका आएगा उसको हो जाएगा गवर्नमेंट में, सरकारी में। लेकिन जिसको अगर 50% आया या आया 45% आया तो वो कहाँ जाएगा? तो वो सबको भी रास्ता है। वो सब के लिए कहाँ रास्ता है बाबू? सबसे पहले ये समझो, वो सब के लिए रास्ता क्या है कि आप प्राइवेट मतलब जैसे प्राइवेट ITI होता है ना, वैसे प्राइवेट होता है CTI।
वहाँ पे आप लोग ITI वहाँ पे जो गवर्नमेंट में क्या होता है ना कि आप गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम दिए हैं तो वो वाला कागज़ लेके जाइएगा, क्योंकि अब रूल हो गया कि जब तक सरकारी CTI में एग्ज़ाम नहीं दीजिएगा तो प्राइवेट में भी एडमिशन नहीं होगा। जैसे B.Ed में अब होता है ना कि आप फॉर्म भरिएगा सरकारी, तो अगर नहीं होगा सरकारी से तो प्राइवेट में भी तभी आप लोग का प्राइवेट में होगा, वैसा ही इसमें भी सिस्टम हो गया। तो प्राइवेट में भी आप करवा सकते हैं। प्राइवेट में यही है कि आपको एडमिशन चार्ज आपको जो लगता है, कहीं कहीं 30,000 लगता है, कहीं 40,000 50,000 भी लेता है। उसके बाद आपको वहाँ रहना होगा साल भर, और उसके बाद वहाँ से पास आउट, वहाँ एग्ज़ाम दीजिएगा, पास हो जाइएगा, उसको डिग्री मिलेगा, वही CTI ट्रेनिंग डिग्री जो होता है। तो उसके बाद है आप लोग है गवर्नमेंट सेक्टर से जो निकलेंगे फॉर्म इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए। जैसे इस बार निकलने वाले हैं ITI इंस्ट्रक्टर के लिए, देखिए लगभग 2200 सीट है, ठीक है। तो उसमें वही स्टूडेंट भरेगा, वही छात्र भरेगा जो ITI के साथ CTI के लिए है और उसके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव प्रमाण पत्र, जो कहीं पढ़ाया है कॉलेज में, प्राइवेट हो या सरकारी, जैसे 3 साल या 2 साल या 4 साल। तो CTI वाले जो ITI स्टूडेंट है वो 3 साल का देगा, डिप्लोमा वाला 2 साल का देगा, ठीक है। तो CTI करना बेहद इम्पोर्टेंट है, और अगर CTI नहीं करते हैं तो फिर आप इंस्ट्रक्टर के लिए हकदार नहीं हैं। तो आप लोग को क्या होता है, कैसे होता है, हम सारा देखिए वीडियो के माध्यम से बता दिए। अगर जो पॉइंट आप लोग को समझ में नहीं आया तो आप लोग है जो क्या है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे, या आप लोग कॉल भी करके बात कर सकते हैं, हम सारा डिटेल आपको बताएंगे फ़ोन पर भी। और आप लोग को ये भी बता देना चाहते हैं कि जो भारत में आप लोग को 6 स्टेट में है जो कहाँ कहाँ है। जैसे पहला चेन्नई बताएं, उसके बाद कोलकाता में है, ठीक है, उसके बाद पंजाब में है, उसके बाद देहरादून, उसके बाद बंगलौर में है, उसके बाद हैदराबाद में है। तो इन सभी राज्यों में क्या है आप लोग को है, ठीक है। अब सभी जगह प्राइवेट CTI कॉलेज भी हो गया जहाँ पे कम नंबर वालों को वहाँ एडमिशन होता है, और प्राइवेट में भी ऐसा नहीं कि प्राइवेट का वैल्यू नहीं है, प्राइवेट का भी वैल्यू होता है, ठीक है। तो प्राइवेट से भी कीजिए, जैसे ITI होता है ना, सरकारी और प्राइवेट दोनों का वैल्यू सेम है, वैसा ही होता है दोनों का सेम, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा, और फॉर्म आप शायद भरा रहा है CTI का, उसमें जो भी पास आउट हैं वो भरेंगे। थैंक यू। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।